हिटलर से पहले परशुराम कर चुके हैं क्षत्रियों को मारने के लिए। करुआ धुआं, जहरीली गैस से और समूल नाश। एक बार मरे उसके बाद फिर से अगर पैदा हुए, पैदा कैसे हुए? द्विज उत्पादकम क्षत्रम, ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि ब्राह्मण से उत्पन्न किया गया इनको। ये नहीं कहा गया नियोग वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, और नियोग हो भी नहीं सकता। नियोग आपके परिवार के सदस्य, देवर या किसी और के साथ जो है, वो भी स्त्री के इच्छा से संतान उत्पन्न करने के लिए वो सिस्टम था। अगर मान भी लेते हैं एक बार नियोग की बात, तो क्या स्त्री उसके लिए इच्छा प्रकट करती है? अगर अपने पति के हत्यारों के साथ वो सहवास करके संतान उत्पन्न कर रही है, तो वैसी क्षत्राणियों से भैया हम बिल्कुल भी सम्मान करने की स्थिति में नहीं है। वो हम उनको अपने पूर्वज मान के उनको, हमने तो हमारे आदर्श पद्मिनी रही हैं। जौहर कर लेती, आप मर जाती। आप अपने पति के हत्यारों के साथ अगर सहवास नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि उनका बलात्कार हुआ है। आप 21 बार क्षत्रिय विहीन के निहितार्थ को समझिए। और ये अगर बलात्कार हुआ है तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर वो स्वेच्छा से संतान उत्पन्न कर रही, तो फिर हम अरब के कबीलियों को क्यों हम कहते हैं कि बताओ कि जिनने उनके पति को मारा उनके साथ ही विवाह कर लेने की प्रथा थी वहां, वो तो फिर यहां पर भी हो गया। और अगर इनका बलात्कार हुआ और इस तरीके से जेनोसाइड के बाद, तो फिर वही कश्मीर की बात हो गई कि आप जो है पुरुष को मारो, पुरुष भागे, और स्त्री और उसकी संपत्ति पर हमारा अधिकार होगा। यही हुआ ना कि उसके बाद जो है वो कश्यप को दान कर दिया, सुमेध यज्ञ किया। 21 बार इस तरीके से जो है जेनोसाइड किया गया, और इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं क्षत्रिय। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदू धर्म में क्षत्रियों के हुए जेनोसाइड के ऊपर। कोर्नाल्ड एल्स्ट जो बेल्जियम के इंडोलॉजिस्ट हैं, वो मानते हैं कि हिंदुओं ने कभी किसी का नरसंहार नहीं किया, लेकिन परशुराम एक अपवाद है। मतलब पूरी दुनिया में हिंदुओं ने कभी भी किसी का नरसंहार नहीं किया, मास किलिंग नहीं किया, जैसे यहूदियों का हुआ। लेकिन अगर परशुराम का चरित्र देखें, अगर महाभारत को देखें, तो हिंदू संस्कृति पर एक ऐसी चीज़ है कि क्षत्रियों का यहाँ नरसंहार हुआ है। कोर्नाल्ड एल्स्ट भी मानते हैं ये। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाहर में भी ये डिस्कशन हो रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा समझें। पूरी दुनिया में यूरोप के 16 देश और इजराइल 17 देशों में नियम है, लॉज अगेंस्ट होलोकास्ट डिनाइयल। जो होलोकास्ट, यहूदियों का नरसंहार की जो कोशिश की थी, 60 लाख लोगों को हिटलर ने मारा था, समूल नाश नहीं कर पाया था, कोशिश की थी कि समूल नाश कर दे। यहाँ क्षत्रियों का समूल नाश हो चुका है और 21 बार हो चुका है। तो उसने जो कोशिश की थी, अगर उस चीज़ को अगर कोई इनकार करता है पूरे यूरोप में कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तो उस व्यक्ति को फिनेंशियली तो सज़ा होती है, जेल भी होता है। आज भी वो कानून है कि इतना सेंसिटिव इशू है कि किसी को मार दिया गया, 60 लाख लोगों को, पूरी जाति का समूल नाश करने की कोशिश की गई, आधा कर ही दिया गया था। अगर उसको कोई इनकार करता है आज के डेट में कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तो वो वहाँ पे जो है सजा का प्रावधान है। और उल्टा भारत में 21 बार जिन क्षत्रियों को समूल नाश हुआ, उन क्षत्रियों के लिए हर साल अक्षय तृतीया को, परशुराम जयंती के दिन, अब एक दिन ये याद करवाया जाता है कि समूल इनका नाश किया गया है, माने सेलिब्रेट किया जाता है। और कुछ निर्लज मूर्ख क्षत्रिय भी इस मैसेज को शेयर कर रहे होते हैं। अब इन विषयों को, अगर इस चीज़ से जो भी अब इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय उभर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं महाभारत को, वो कहीं से भी गर्व करने वाली फीलिंग नहीं कर पा रहे हैं कि किस चीज़ पे गर्व करें। कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर 21 बार क्षत्रिय विहीन के निहितार्थ को अगर हम समझते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे को मारा गया था। और बच्चे को मारना, उसमें कितने अलग अलग पुराण कहते हैं कि नहीं सिर्फ है वंशीय क्षत्रियों को मारा गया था, ऐसा नहीं है। महाभारत जो है ऑथेंटिक जो है, महाभारत कहती है कि सारे क्षत्रियों को, बच्चों से लेके बड़े पुत्र पौत्र सबका जो है उसका नाश, सहस्त्रार्जुन कार्तवीर के पुत्र को तो मारा ही गया, लेकिन इनको सबका नाश कर दिया गया। जो इनका जो जेनोसाइड भी हुआ, बड़ा भयंकर तरीके से इनका जेनोसाइड हुआ। 6,40,000 को कहते हैं कि परशुराम ने जो है वो धनुष से मारे, 1,000 को जो है मूसल से मारा, 1,000 को तलवार से मारा, 1,000 को पानी में डुबो के मारा, 1,000 को पेड़ पर टांग कर मारा, फिर जो है 10,000 को फरसे से काटा, बाद बाकी का जो है दांत तोड़ के, नाक कान काट के उसको मारा गया। फिर करोड़ों को कहते हैं किस तरीके के मारा। और जो हिटलर ने जो प्रयोग किया था जहरीली गैस से, 7,000 को कड़ुआ धुआं से मारा गया। महाभारत कह रही है क्या? ये द्रोण पर्व में भी है, ये जो है अश्वमेध पर्व में भी है, शांति पर्व में भी है, कई जगह पे कहानियाँ, 4 जगह वहाँ पे जो है, कारण्यक पर्व में 4 जगह पे जो है परशुराम की कहानियाँ, अगर सबको सम्मिलित रूप में आप अगर पढ़ें चारों जगह जाकर,
तो ये सारी चीजें आती हैं कि कड़वा धुआं का प्रयोग किया गया, जो कि हिटलर से पहले परशुराम कर चुके हैं क्षत्रियों को मारने के लिए। कड़वा धुआं, जहरीली गैस से, और समूल नाश, एक बार मरे उसके बाद फिर से अगर पैदा हुए, पैदा कैसे हुए, द्विज उत्पादकम क्षत्रम, ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि ब्राह्मण से उत्पन्न किया गया इनको। ये नहीं कहा गया नियोग वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, और नियोग हो भी नहीं सकता। नियोग आपके परिवार के सदस्य, देवर या किसी और के साथ जो है, वो भी स्त्री के इच्छा से संतान उत्पन्न करने के लिए वो सिस्टम था। अगर मान भी लेते हैं एक बार नियोग की बात, तो क्या स्त्री उसके लिए इच्छा प्रकट करती है? अगर अपने पति के हत्यारों के साथ वो सहवास करके संतान उत्पन्न कर रही है, तो वैसी क्षत्राणियों से भैया हम बिल्कुल भी सम्मान करने की स्थिति में नहीं है। वो हम उनको अपने पूर्वज मान के, उनको हमने तो हमारे आदर्श पद्मिनी रही हैं, जौहर कर लेती, आप मर जाती। आप अपने पति के हत्यारों के साथ अगर सहवास नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि उनका बलात्कार हुआ है। आप 21 बार क्षत्रिय विहीन के निहितार्थ को समझिए, और ये अगर बलात्कार हुआ है तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर वो स्वेच्छा से संतान उत्पन्न कर रही, तो फिर हम अरब के कबीलियों को क्यों हम कहते हैं कि बताओ कि जिन्होंने उनके पति को मारा उनके साथ ही विवाह कर लेने की प्रथा थी वहां, वो तो फिर यहां पर भी हो गया। और अगर इनका बलात्कार हुआ और इस तरीके से जेनोसाइड के बाद, तो फिर वही कश्मीर की बात हो गई कि आप जो है पुरुष को मारो, पुरुष भागे, और स्त्री और उसकी संपत्ति पर हमारा अधिकार होगा। यही हुआ ना कि उसके बाद जो है वो कश्यप को दान कर दिया, सुमेध यज्ञ किया। 21 बार इस तरीके से जो है जेनोसाइड किया गया, और इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं क्षत्रिय। इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जो है 21 बार क्षत्रिय, हर बार आपको ये देखिए, परशुराम जयंती माने इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परशुराम जयंती के नाम पर ये याद करवाना कि तुम्हें याद है कि नहीं कि हमारे पैदा किए हो, और इसके लिए सारे ब्राह्मण जिम्मेदार नहीं। उनको पास की जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा। कुछ लोग जो बदमाशी कर रहे हैं उनको पता है, और उस समय भी शास्त्रों में जिन्होंने लिखा है वो सारे लोगों ने नहीं लिखा है। कुछ एक सेक्ट जो है 12 साल के सत्र हुआ करते थे, उसमें लिखी गई, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, परशुराम का जो चरित्र गढ़ रहे हैं वहां पर जो लिख रहे हैं उनकी हो सकती। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि अगर इस कहानी को सच न भी माने, तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो लिख रहा है उस मानसिक रूप से कैसा वो विक्षिप्त है कि क्षत्राणियों के स्तन और योनि ही नाच रहे हैं उसके मन में। यही नहीं, आप फिर माँ रेणुका को भी अगर देखें, माँ परशुराम की माता है रेणुका। माँ रेणुका जो है वो जमदाग्नि ब्राह्मण है, ऋषि, वो राजा प्रसन्नजित की पुत्री रेणुका से विवाह करते हैं। बहुत समय बाद जब 4 संतान के अलावा परशुराम सबसे छोटे हैं, 5वें संतान है, 5 संतान जब हो जाती हैं, मतलब बड़े बड़े जवान संतान हो जाते हैं, उस समय की एक बार की घटना है कि रेणुका नदी में स्नान करने गए थे। उसी समय चित्ररथ नाम का कोई राजा अपनी रानियों के साथ आता है और जल क्रीड़ा कर रहा है। उसको वो देखती हैं, तो उसको देखकर इनको सहवास की इच्छा, व्यभिचार की इच्छा इनके मन में हो जाती है, और वो जो है अस्खलित होकर अचेत हो जाती हैं। मतलब जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरोइन के बॉयफ्रेंड को देख के उसकी सहेली जो है बिल्कुल बेहोश हो जा रही है, मतलब वही कहानी बिल्कुल इस तरीके से कहानी गढ़ी गई कि उस तरीके से अचेत हो जा रही है। अब जरा सोच के देखिए, जिसके जवान बेटे हैं वो बेचारी तो खुद वृद्ध होंगी, पति वृद्ध है, वो वृद्ध होगी, मेनोपॉज भी बंद हो गया होगा, बेचारी को इस तरीके की कहानी क्यों? क्षत्राणी है। कहीं पर भी आप देखिए, किसी भी वैश्य शूद्र किसी के साथ किसी की भी कहानी इस तरीके की नहीं है, घृणित न ब्राह्मण की, जो क्षत्रियों के साथ यहाँ पर जिस प्रकार की कहानी यहाँ पे गढ़ी गई है। और एक बात, कोई भी बर्दाश्त करता? आज मनुस्मृति को जला रहे हैं दलित, अगर लिखा जाता कि चमार के या पासवान के या गोंड के स्त्रियों के साथ जो है क्षत्रियों ने या ब्राह्मणों ने सहवास करके बच्चे पैदा किए, या ब्राह्मणों का संहार करके ब्राह्मणी स्त्रियों के साथ नियोग करके क्षत्रियों ने पैदा किया, क्या ये बर्दाश्त करते? खुद बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ तक कि मेरा ये वीडियो बनाना बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि हमारी पीड़ा है, कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मुझे कोई क्षत्रिय होने में गर्व की अनुभूति नहीं हो रही है, और मैं करना भी नहीं चाहता गर्व की अनुभूति इस तरीके का अपने इतिहास के ऊपर। तो इस तरीके का कोई मेरा ये कहना, मेरी ये पीड़ा भी लोगों को तंग करेगी। तुम क्यों कह रहे हो? जरा सोचिए, देखिए आलम देखिए कि हम रोए भी नहीं, हमें मारा जाए हमें रोए भी नहीं, और जिसका इतना बड़ा पहले पूर्व में नरसंहार हो चुका हो। क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर बने, पंचक तीर्थ बन गया वो, जहां परशुराम जी ने बनाया, और वहां अपने पितृ का जो है वो श्राद्ध कर रहे हैं। अब बताइए कि कहाँ गरुड़ पुराण में भी इसका ये वर्णन है कि आप इस तरीके से रक्त से अपने पिता को श्राद्ध करेंगे और वो फलीभूत हो पाएगा?
इस तरीके की चीज़ें आपका शास्त्र आपको, देखिए नॉर्मल समाज में कुछ प्रचलन में अगर गंदी चीज़ें हैं वो मिटाई जा सकती है, लेकिन धर्म से जिसको अथॉरिटी मिलती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो संकल्पना है, ये धर्म से मिला है, और वही धर्म आपको जो है आपके अस्तित्व को नकार रहा है। शायद यही बुद्ध ने पहले देख लिया होगा कि यहाँ सम्मान मिलने वाला नहीं है, तो अपने रास्ते अलग कर लिए होंगे। यहाँ बिल्कुल आप सम्मान की स्थिति में नहीं अगर देखिए तो। और मैं तो वैसे भी मानता हूँ कि ये अनार्य पद्धति है। हम चाहे राम हो या कृष्ण हो, इन्होंने जब भी किसी को मारा तो उसके पुत्र को, यहाँ तक कि चाणक्य ने भी, राम भगवान की तो बात छोड़ दिया, चाणक्य ने भी घनानंद को मारा तो उसकी पुत्री को राजमहिषी बना दिया चंद्रगुप्त से विवाह करवा के। ये नहीं कि उसके संतान को भी मारने लगे, और यहाँ तो बच्चे बच्चे को मारा जा रहा है। कैसी पागल मानसिकता है। कहानी लिखने वाले, मान लीजिए परशुराम ने ऐसा नहीं किया, जो कहानी लिखने वाले और आज भी जिस उस पर गर्व करने वाले हैं, उसके निहितार्थ को समझ रहे हैं कि कितने भयावह निहितार्थ हैं। और क्षत्रिय अगर इस निहितार्थ को फील करने लगे तो समाज में कितना वैमनस्य फैल जाएगा। तो वैमनस्य न फैले, हम इस दिशा में काम करना चाह रहे हैं। और ये अनार्य, देखिए मैं तो मानता हूँ जाति पे गर्व करना भी अनार्य है। जो उपनिषद कहता है कि खुद को ब्राह्मण मत मानो, शूद्र मत मानो, आत्मभाव से देखो, अपने आप को आत्मा के रूप में देखो, वहां ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब शरीर में आ जाना, और शरीर में आ जाना भैया ये तो गलत है। और हम जैसे लोग कि बचपन से ही भक्ति किया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, दबाव डाला जा रहा चारों तरफ से कि भाई हम यादव हैं उसका गर्व करो, ब्राह्मण उसका गर्व करो, क्षत्रिय मुझे तो गर्व होता ही नहीं है। फिर मैं खंगालने की कोशिश किया, कुछ तो गर्व कर लूँ। महाभारत पढ़ा तो देखा ये तो और निकृष्ट है। यहाँ तो गर्व क्षत्रिय होने से अच्छा कि भैया मैं कुछ और हो जाता, मैं तो कायस्थ हो जाता, भूमियार हो जाता, वैश्य हो जाता, वो ज़्यादा सम्मान की बात है। आज के समय में अगर देखिए तो सबसे सम्मान की स्थिति कायस्थ की, कि उन्होंने जो धर्म गुरु कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में दिए हैं, विवेकानंद कायस्थ हैं, अरविंद घोष जिन्होंने इतना बड़ा दर्शन दिया वो जो है वो कायस्थ हैं, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन जो दुनिया में फैला दिए वो कायस्थ हैं, महेश योगी जो कि करपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे, टैलेंट इनमें ज़्यादा था, लेकिन इनकी जाति कायस्थ होने की वजह से इनको जो है शंकराचार्य नहीं बनाया गया, लेकिन दुनिया में फैला दिए। आज श्री रविशंकर जो है इनके शिष्य हैं जो इतना फैला के रखे हुए। तो मैं अगर अगला जन्म भी मिले तो मैं क्षत्रिय नहीं बनना चाहूँगा, मैं कायस्थ बनना चाहूँगा, जिनका कॉन्टेम्प्रेरी कुछ जिनके बड़े बड़े इनके अभी आज के समय में इनके ऋषि बने पड़े हुए हैं। ऐसा आपका धर्म आपको जो है, कैसे कोई बुद्ध न बन जाएगा, कैसे दूसरे रास्ते नहीं धर्म के। और दलितों से भी कहना है कि आप जरा सी बात में शास्त्र जला रहे हैं, हम कहाँ जलाने जा रहे हैं, हम जी रहे हैं ना इसी में, आप भी जिए। हमारी बस ये गुहार है कि इसको कानूनन जो है इसको अपराध बनाया जाए, 21 बार क्षत्रिय विहीन को सेलिब्रेट करने को। और इसके लिए मैं समाज में वैमनस्यता न फैले, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण ही आगे बढ़ के, हमारे मित्र जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो पीएल डाल के बिल्कुल कहें कि जो चीज़ें क्षत्रियों के लिए अपमानजनक है उन श्लोकों को निकाला जाए महाभारत से। और हर साल जो ये प्रथा है ब्राह्मण ही करें इसको। मैं समाज को जोड़ने, समरसता के लिए निकला हूं आगे, मैं तोड़ने का काम नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ये जोड़ नहीं सकती हैं। आपसे बात ना करें, लेकिन हर क्षत्रिय की जुबान पर ये सब बातें हैं। वो नफरत करते हैं, नफरत, वो सारे जनरेशन से नफरत करने लगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सारे जनरेशन को तो पता भी नहीं है बेचारों को, आप क्यों इनसे नफरत करेंगे। तो चीज़ें हम जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे समाज में इन चीज़ों का निकल के, तब तक समरसता नहीं आ पाएगी। झूठे समरसता की नहीं, इस पर बात भी मत करो। मैं अच्छे से जान रहा हूँ कि ये बात मैं बोल रहा हूँ पब्लिकली तो बहुत सारे ब्राह्मण को बुरा लगेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य उनको बुरा लगाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि समरसता आए, इस पर बात नहीं करेंगे। नफरत फैली हुई है, जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, विश्वामित्र ग्रुप, दुनिया भर के ग्रुप बन रहे हैं जो सिर्फ आपके लिए नफरत भरी पड़ी है, उनके लिए, जो बेचारों को तो पता भी नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में मैं कहूँ कि महाभारत में 4 जगह परशुराम का जिक्र, उसमें एक जगह कहानी ये नहीं है कि ब्राह्मण से उत्पन्न किया गया, वो वहाँ दूसरी कहानी कर रहे हैं। इसका एक ही व्यक्ति दो बातें कैसे कह सकता है। इसका मतलब डिफरेंट लोग 12-12 साल के सत्र होते थे, सबको अलग अलग लगाई जाती, उसको पता भी नहीं कि दूसरे जगह पर ये लिखा हुआ है। हजारों लोग मिल के चीज़ों को बढ़ाए। इनके पहले वेदव्यास जी का सारा लिखा हुआ नहीं, उसके बाद वैशंपायन आया, शौती आए, उनके शिष्यों ने मिलकर लिखा हुआ उनके नेतृत्व में। तो जो एक भार्गवों का जो है, भृगु से परशुराम के जो वंशज, जो श्रेष्ठता का भाव उनमें हमेशा हर जगह शास्त्रों में दिखाई दे रहा है, उनकी बदमाशी ये हो सकती है। सारे ब्राह्मणों का इसमें कसूर नहीं है। लेकिन बताइए, जिस धर्म ग्रंथ को, वैसे भी महाभारत धर्म ग्रंथ नहीं है, ये इसको वेदव्यास जी ने इतिहास ग्रंथ कहा है, लेकिन आज के समय में धर्म ग्रंथ जैसा पूजनीय हो गया। जैसे कि रामचरितमानस हमारे लिए पूजनीय है, वो तो साहित्य लिखा था तुलसी बाबा ने, लेकिन उस महत्व स्थापित कर गया। तो जब ये आज धर्म ग्रंथ की जगह हमारे लिए ले लिया है, तो जरूरी है कि इसके भीतर अगर कमियां हैं उसको निकालें,
नहीं तो फिर समाज टूटता चला जाएगा। जब क्षत्रिय आपके साथ नहीं रहेंगे, वैश्य शूद्र तो वैसे भी नहीं, बिल्कुल कोई सुनने को तैयार नहीं। आप पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। कायस्थ बिल्कुल शंकराचार्य दूसरे की ऑथोरिटी को मानने को तैयार नहीं। उनके पास खुद बड़े बड़े महेश योगी के साथ जो अन्याय हुआ उसको भूलने को तैयार नहीं है। वो विवेकानंद पे जो अटैक हो रहा है उसको भूलने को तैयार नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन को पसंद नहीं किया जा रहा है, ये लोग वो भूलने को तैयार नहीं है। तो समाज में इस तरीके से समरसता स्थापित नहीं हो सकती है। और क्षत्रियों का इतना बड़ा नरसंहार क्षत्रिय ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज में समरसता है, उसके लिए अगर कुछ चीज़ शास्त्रों में गलत है या आज के समय में वो प्रासंगिक नहीं रह गई हैं चीज़ें, तो उसको निकाला जाए लीगली। वैसे मैं तो चाहूँगा कि क्षत्रिय समाज करे, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण समाज, दूसरे समाज आकर जो है वो लीगली ऐसे कानून बनाने की कोशिश करें कि भाई इस तरीके का, जिस तरीके से होलोकॉस्ट के लिए कानून है, उसी तरीके से क्षत्रिय को 21 बार क्षत्रिय विहीन अपमानजनक अगर बातें करने के लिए जो है वो सजा का प्रावधान हो कि जिसको रोका जाए और महाभारत से इन चीज़ों को निकाला जाए, तभी समरसता आ सकता है। नहीं तो मैं तो खुद जो है, मेरा खुद आत्मसम्मान बिल्कुल मिट्टी में मिल गया है जब से इसको देख रहा हूँ। कोई स्वाभिमान नहीं, मेरा तो स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस ही टूट गया। पहले तो ऐसे ही गर्व नहीं था कि मैं भक्ति के रास्ते, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन खुल खोए। मैं तो ये मानता हूँ कि भक्ति वो करेगा जो जाति और इन सब से परे उठेगा। जो सोहम जप रहा है, शरीर को भी शरीर नहीं मानना चाहता है, वो काहे के लिए? मैं जानबूझ के दंगल कर रहा हूँ कि न मुझे, मैं नहीं चाहता कि ब्राह्मण का गर्व करे, क्षत्रिय का करे, वैश्य का करे, शूद्र का करे। ये हंगामा इसलिए है कि हंगामा का समन हो। ये इसलिए ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि मुझे क्षत्रियों से भी मतलब नहीं है। मेरा ईश्वर जिस जाति का है मैं उस जाति का हूं। अगर वो गोंड है, वो चमार है, तो मैं चमार हूं। वो जिस जाति का है मैं उस जाति का हूं। मुझे क्षत्रिय से भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो आज ये जो सिस्टम, अवैदिक परंपरा शुरू हो गई कि गर्व से कहो कि ब्राह्मण उचित, व्हाट नॉनसेंस। आप तो धर्म से ही इतर चले गए। आपका धर्म ये नहीं कहता कि आप गर्व कीजिए, और कहता आत्मभाव से असंगो असंगो असंगो, पुनः पुनः बार बार इस शरीर से असंग होने का अभ्यास करो। आप तो शरीर में ही घुसेड़े दे रहे हैं। ये तो शरीर में ही हम घुसते चले जा रहे हैं। इसलिए समरसता है और इसका नेतृत्व ब्राह्मण करें। भाई ये विनती है उनसे कि वो खुद आए और मेरी इस वीडियो को गलत अर्थ में ना ले, वो ले कि समाज में समरसता स्थापित करने के लिए ब्राह्मण आगे आए। वो नहीं आते तो क्षत्रिय तो भाई लीगल एक्शन ले, जो इतने इतने करनी सेना और दुनिया भर के सेना चला रहे हैं। आप अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ काम कीजिए। नेतागिरी आपने बहुत कर लिया, आप थोड़ा सा अपने आत्मसम्मान की, महाभारत से इन श्लोकों को निकाला जाए और लीगल कानून ऐसे बने, सरकार ऐसी कानून बनाए कि कोई भी 21 बार क्षत्रिय विहीन की बात जो है हर साल जो याद करवाई जाती है, परशुराम की पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें याद करवाएं कि हम जो है 21 बार के दोगले हैं, वो बंद होना चाहिए। कि हमें बार बार याद करवाया जाए कि आपके साथ जेनोसाइड हुआ था, नियोग हुआ था। इन सब चीज़ों को जो है द्विजोरुत्पादकम क्षत्रम हम याद करें कि द्विजों द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं। ये बहुत ही घृणित है। आप क्षत्रिय हो के नहीं सोच सकते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप वैश्य, इसलिए आपको ये पीड़ा समझ में नहीं आती है। अगर आपके साथ ही होता तो आपको पीड़ा समझ में आती है। इसलिए आप स्वयं नेतृत्व करें, ब्राह्मण नेतृत्व करें। नहीं करेंगे तो क्षत्रिय नेतृत्व करें और इसके बारे में कानून, सरकार पर दबाव डालें कि कानून बने, महाभारत से चीज़ें निकाली जाए, PIL गिराया जाए और जो है समाज में भी एक जागरूकता इस प्रकार की फैले कि इस तरीके का जो है वो मैसेज और वो जो आता है, अक्षय तृतीया एक पवित्र परशुराम जयंती, कृषि की जयंती, इस रूप में मनाई जाए, न कि 21 बार क्षत्रिय विहीन करके। ये शब्द का प्रयोग ही बैन होना चाहिए। 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया गया। ठीक है, तो भाई इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग समाज में समरसता फैलाने की दिशा में काम करेंगे, ना कि आपस में लड़ने के लिए। क्षत्रियों से विनती कि ये सुनने के बाद जो है आप अपने आसपास के ब्राह्मणों को दुश्मन मत बनाइए। बेचारे इनोसेंट, इनका कसूर नहीं है। कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोगों का ये खेल है, इस समय भी और उस समय भी। इसलिए जो बेचारे धर्म के लिए लगे हुए ब्राह्मण हैं, उनको आप अपना दुश्मन मत समझिए। वो सब आपके भाई हैं और मैं तो वैश्य शूद्र भी आपके भाई, सब आपके भाई हैं। इसीलिए सबको लेके चलिए, जो भी गलत है उसको निकालिए। अगर ऐसी कहीं शास्त्रों में निकलता है कि क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणों का वो है, तो भी निकलना चाहिए। किसी जगह पर भी इस तरीके की चीज है जो हमारी एकता में बाधक है, उसको निकलना चाहिए। और कितना बड़ा कलंक है कि कोर्नेल एल्स जो है वो इसके बारे में कह रहे हैं कि परशुराम द्वारा नरसंहार अपने आप में यूनिक घटना है, दुनिया में ऐसा हिंदू ने कभी नहीं किया था। बताइए, अपमानजनक है। कोई सम्मान की बात नहीं है कि बच्चे को मार दिया, 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। जेनोसाइड आज के समय में मैं पूरा एक कलंक है हिंदू समाज के ऊपर। जेनोसाइड वर्ड जो है, बाहर में इसके ऊपर सजा का प्रावधान है। किस दुनिया में जी रहे हैं, कबीलाई दुनिया में, कि जेनोसाइड को आप महिमा मंडित कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि हम कितनी गलत दिशा में जाया जा रहे हैं। तो भैया समरसता है, ब्राह्मण नेतृत्व करें, क्षत्रिय नेतृत्व करें इसका, और बिल्कुल इसको निकालने का प्रयास करें। कुछ भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो भैया मैं चाहता हूं कि बुरा लगे, तभी आगे सुधार हो पाएगा, नहीं तो सुधार नहीं हो पाएगा। मुझे गाली दे लीजिएगा, लेकिन आप गौर से सोचिएगा तो आपको लगेगा कि मैं सही कह रहा हूं। हम बात करें नहीं और भीतर नफरत करें। मैं भी चाहता तो भीतर नफरत कर सकता, मैं नफरत नहीं कर सकता। इतने प्यारे प्यारे मेरे मित्र हैं ब्राह्मण, मैं कैसे नफरत करूं?
और हम जैसे लोग ही फंस जाते हैं, जो लाते हैं चीज़ों की भाई बराबरी आए, समरसता है, लोग उनको दुश्मन समझते हैं कि तुम क्यों लेके चले आए। और जो वास्तव में नफरत कर रहे हो, बड़ा प्रेम चल रहा है भैया, अरे ठाकुर साहब आप जैसा तो कहीं नहीं, कह रहे ब्राह्मण आप ही तो सम्मान करते, यही ड्रामा चल रहा है। मैं इन ड्रामों में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ भैया, इन ड्रामों में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं सही में चाहता हूँ कि समाज में समरसता स्थापित हो। कुछ बुरा लगा हो तो इस बुरे लगे का फायदा उठाइए, भले ही मुझे आज गाली दे लीजिए, सप्ताह भर बाद आपको भी लगेगा कि मैं सही बोल रहा था। ठीक है, जय श्री कृष्ण।